SIMS Hospital, Vadapalani, Chennai. Мой Тай 2-0, лікоть з розвороту тулить. Це життєвий стайл, до тебе прямо із вулиць. Лови джеб, боковий, прямий з ноги прямо в лоб. Уперед не нагинайся, бо прилетить аперкот. Мой Тай легенда, прямо з Андерленда. Мені так не вистачало цього компонента. Приготуйся слухати, це раунд 2. Перемога над собою важливіш за все буде. Вей, роби степ бай степ. Кажу речі банальні, та вони рухають вперед. На мені не нависай, бо клінчем тебе розкрутий. Мой Тай не ведай, збираєм лути. Джеб, джеб, за ним і сайд, степ. Полетів той лікоть, його вже не оменеш. А мідл прямо в ребра, якщо є потреба. Тайц так, то добрий, та злити його не треба. जय हिंद, मैं यमिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ठीक इसके सामने खड़े हैं और हम बहुत ही खुशी के साथ आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अभी हाल ही में आप सब ने देखा होगा, हमारे चैनल में भी हमने इसको कवर किया था कि हमारे द्वीपों से एक 10 साल का बच्चा थाईलैंड जाता है और इंटरनेशनल मुआई थाई चैंपियनशिप में भाग लेता है। एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है जो थाईलैंड का है और वहाँ पर वो जो है भारत देश का नाम रोशन करता है और अपनी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल लाता है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे द्वीपों का एक बच्चा बिना रिंग प्रैक्टिस के, वो रिंग प्रैक्टिस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में जो बॉक्सिंग रिंग है वो यहाँ पर नहीं है। उसके बावजूद भी अपनी कठिन परिश्रम और लगन के बदौलत ये बच्चा अपने ट्रेनर और अपने माँ बाप के सहयोग से इतने बड़े मंच तक पहुंचता है और सिर्फ मंच तक पहुंचकर प्रतिभागी नहीं बनता है, विजेता बनकर भी बाहर आता है और हम सबको बहुत ज्यादा ही गौरवान्वित करता है। जी हाँ, आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर श्री नितिन शाकिया जी जो है उनको यहाँ पे सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं। तो चलिए हम चलते हैं और इस कार्यक्रम को आप लोगों के समक्ष रखते हैं। Today we all gathered here for felicitation ceremony of Master B. Jayashish Kumar, winner of bronze medal in the World Youth Muay Thai Championship held in Sion, Paragon, Bangkok, Thailand. Today we recognize and appreciate the hard work and dedication and excellence of Master B. Jayashish Kumar. We have truly made a difference. His accomplishment inspire us to set a benchmark for others to follow. Before we begin, let us take a moment to extend our warm welcome to our esteemed chief guest present today over here. We are honored to have with us Master B. Jayashish Kumar and his parents, Shri B. Venkatji and Srimati Purnima Mohanji, along with his coach, Mr. Jaya Dekar Verma. Give a big round of applause to all of them. Now I would like Mr. Jayashish Kumar to inspire us with his kind words and experience and happiness with us. नमस्ते। वहाँ जाके खेल के आने में बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत मेहनत करा करके मैं ब्रॉन्ज मेडल पे लेके आई 3 साल से। 3 साल से मेहनत कर रही थी। कितने घंटे डेली मेहनत करते थे? 8 घंटे। 8 घंटे। और किस किस का योगदान आप मानते हो कि आपकी जीत में योगदान है? मेरे माता पिता, मेरे नाना नानी और मेरे कोच। Thank you, little P. Jayashish Kumar, for inspiring us. Now, today we have a privilege of honoring not only the achiever but also the mentor who have been guided him for the success. It's our honor to introduce someone who had played a pivot role in shaping the talent we celebrate today. Shri Verma, the visionary and the dedicated mentor. Sir, I would like you to share your experience. Hello, good afternoon everyone. Good afternoon sir. जयशीष कुमार, जयशीष जो है हमारा ये अंडमान का ये एक रेयर टैलेंट है। तो जैसे हमने 3 साल पहले जब हम लोग ने जैसे जर्नी स्टार्ट करी थी, जयशीष वॉज समवन, वो सिर्फ एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स भी कूद नहीं पाता था। लाइक ही वॉज समवन हु कुड नॉट इवन डू दैट। बट
उसने ये एक चैलेंज की तरह लिया है, चैलेंज की तरह लेके फिर हम लोग जिस तरीके से मेहनत करे हैं दोनों साथ मिलके, इनके साथ साथ इनके पापा भी इनके साथ उतने ही मेहनत करे। जैसे बच्चा 7 घंटे या 8 घंटे का जो मेहनत कर रहा है, उसमें पापा भी 7 घंटे 8 घंटे उसके पीछे लगे थे। तो इनकी पूरी पूरी फैमिली जो इसके पीछे थे। तो अभी जो भी है, जितना भी आजकल जो भी चीज़ लोग अचीव कर रहे हैं, वो डेफिनेटली जब फैमिली सपोर्ट करने से ही अचीव कर पाते हैं। और इतना छोटा बच्चा कर रहा है तो इनकी फैमिली जो है, इनको हर चीज़ में सपोर्ट करिए। इंजरी हुई थी, इंजरी में भी इनके साथ थे, और जब भी कोई दिक्कत आती थी, इनके फैमिली, इनके फादर हमेशा हमको सपोर्ट करते थे। जैसे हम लोग पुश करते थे इनको, ये भी साथ में आके और इसको बेहतर करने का इनकी योगदान जितनी मेरी है, इतनी इनकी फादर की भी है, इनकी मदर की भी है, इतनी योगदान इन दोनों के भी है। तो इसी से जयशीष जो है आज इतना अच्छा अचीव करके आ पाया। एंड उस बच्चे में भी वो जुनून है कि मैं कुछ करके दिखाऊं एंड यहाँ अंडमान का नाम रोशन करूं और इंडिया का नाम रोशन करूं, साथ ही साथ पेरेंट्स का भी नाम रोशन करूं, और जो हमारा एकेडमी और हमारा क्लब और अंडमान निकोबार का भी साथ साथ नाम इसके साथ जुड़ के रोशन हो। सिर्फ मुay थाई ही नहीं, इन्होंने बॉक्सिंग भी खेले हैं, या डिस्ट्रिक्ट में बॉक्सिंग हुआ था, एंड अब तक बॉक्सिंग में अनडिफिटेड है। और इन्होंने यहाँ से, हम लोग अंडमान का पहला बच्चा है जयशीष जो यहाँ से मिक्स मार्शल आर्ट खेलने मुंबई गया है। इनके साथ वरुण और अरशद दोनों भी गए थे, 2 लोग, पूरे 3 लोग गए थे यहाँ से। जयशीष जो है सिल्वर मेडल जीत के लेके आए, पहला अंडमान का पहला बच्चा जो MMA खेल के मेडल लेके आया है। Because अभी हमको पता चला कि उनके पेरेंट्स भी स्पोर्ट्समैन है, तो डेफिनेटली वी नीड टू लिसन फ्रॉम हिज एज वेल। सो प्लीज फ्यू वर्ड्स। नमस्कार सबको। एक्चुअली बच्चा जो है वो अपना खेल रहा था, तो उसने बोला कि पापा खेलेंगे तो भी मैं खेलूँगा। तो उसकी वजह से लास्ट टाइम 14 डेज से प्रैक्टिस के बाद मैं भी गया था चेन्नई नेशनल, तो ये वहाँ पे गोल्ड किया, फिर मैंने वहाँ पे सिल्वर किया था। सो लाइक इस साल भी ये यहाँ से आसाम गया था गुवाहाटी, वहाँ पे उसने फिर गोल्ड किया, फिर मैंने ब्रॉन्ज किया। तो वो जितना प्रैक्टिस करता है उसके साथ मैं भी लगा रहता हूँ। मॉर्निंग टाइम मैं देता हूँ, आफ्टरनून के बाद वाइफ जगह बैठती है उसके साथ। तो हम लोगों का एक ड्रीम है कि वो एटलीस्ट ओलंपिक खेले और गोल्ड लेकर। थैंक यू। Thank you so much, sir. We are very happy to have a very beautiful and very inspiring family along with us. Now I would like to share, Director sir, to share some few words on this. हमारी सबकी यही आशा है कि आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरह से अंडमान निकोबार का नाम, अभी अंडमान निकोबार का नाम करिए, फिर उसके बाद इंडिया का नाम जो है ओलंपिक्स में आप करिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया है, ये थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद ओलंपिक्स में इजीली अच्छा परफॉर्म करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि पेरेंट्स का सपोर्ट जो मिलता है कि बच्चे ने चाहा कि अगर फादर प्ले करेंगे तो ही मैं प्ले करूंगा, और फादर ने भी उस चीज को एक्सेप्ट किया और लगातार उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्टमेंट दिया। तो काफी कम लोगों में देखने को मिलता है कि पेरेंट्स इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी कहीं पे एंगेज रहते हैं, बिजनेस होता है, नहीं तो कोई सर्विस कर रहे होते हैं। आपने होपफुली उसमें बहुत सेक्रीफाइस किया होगा, वो सब चीजों को छोड़ के आपने सिर्फ बच्चे के पैशन के लिए आप लोगों ने काम किया। और आपने बताया कि मॉर्निंग में आप करते थे और इवनिंग में इनकी मदर साथ देती थी, तो आप दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे तो हमारे जो जितने लोग हैं उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी। अगर हम मेहनत करते, अगर मेरे बेटे मेहनत नहीं करते तो कोई फायदा नहीं होता था। तो मैं वही पेरेंट्स लोग के साथ चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा चाहता है कुछ करने के लिए तो आप उसका सपोर्ट करिए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे ने मेरा मेहनत, मेरा सब फैमिली का मेहनत सामने आया, उनके कोच का मेहनत। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम इस मौके को कवर कर सके और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सब के लिए
ये छोटा नहीं है। इसको अगर आप देखोगे तो ये हर मायने में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे द्वीप के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि इस कैटेगरी में जयशीष ने जो है ब्रॉन्ज मेडल लाना ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें 100 से ज़्यादा 110 देशों ने भाग लिया था। वहाँ से हमारे द्वीपों का बच्चा ये अचीवमेंट लेकर आता है। तो मैं इस उपलक्ष्य में हमारे सोशल वेलफेयर डायरेक्टर श्री नितिन शाकिया जी, हम उनसे जानना चाहेंगे चंद शब्द हमारे व्यूअर्स के लिए भी कहिए। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे द्वीपों का एक बेटा जाके इंटरनेशनल लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म करके आया है, जहाँ पे 110 देशों के बाकी और भी पार्टिसिपेंट्स आए थे। और सबसे अच्छी बात है कि इतनी छोटी एज में इतना अच्छा परफॉर्म करना बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और जितना भी मेरा इंटरेक्शन रहा है इनके कोच से, इनके पेरेंट्स से, तो मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चा जल्द ही ओलंपिक्स में जाएगा और भारतवर्ष का नाम जो है सुनहरे शब्दों में ज़रूर लिखवा के लाएगा। सर मैंने ना एक चीज़ नोट किया और मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे आइलैंडर्स उस चीज़ को नोट करें कि ये छोटे हाइट होने के बावजूद भी जिस फुर्ती से अपने ओपोनेंट को मार रहा था, बहुत लातें खाई इसने, मगर वो पीछे नहीं हुआ। आप ये चीज़ नोट करोगे, मैं आप सब द्वीपवासियों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स आप लोगों को जो दिखा रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि किक्स खाने के बावजूद भी बंदा पीछे नहीं जा रहा है, फ्रंट होके अटैक कर रहा है। और जो इतना हाइट वाला लड़का था जो आई गेस बेलारूस का था, वो उसको बैकफुट पे कर रहा था, तो इसके पॉइंट्स के वजह से ब्रॉन्ज ला दिया। नहीं तो इसका जो अटैकिंग था दैट वाज वेरी अप्रिशिएटिंग। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जनरली हम इंडियंस को, स्पेशली अंडमान निकोबार को अगर देखा जाए तो डिसएडवांटेज के तौर पे देखा जाता है कि भाई ये मेनलैंड से बहुत दूर है, यहाँ पे कोचेस की कमी है। और इंडियंस को अगर देखा जाए तो उनकी हाइट कम होती है, स्ट्रेचर कम होता है, बाकी जो फॉरेनर्स होते हैं वो नेचुरली बहुत ही लंबे होते हैं। तो इस बच्चे ने एनाटॉमिकल बैरियर जो था, जो नेचुरल जो हमारे जेनेटिक है कि हम लोग के इंडियंस शॉर्ट स्ट्रेचर होते हैं एज कम्पेयर टू जो फॉरेनर्स होते हैं, उसको उसने पार किया। और उनके कोच जिन्होंने इस बच्चे को इतनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करी कि मतलब मेनलैंड तो आप छोड़िए, ये बच्चा जो है इंटरनेशनल कोच से इसने ट्रेनिंग ली है, वो आज की डेट में हमें कहना पड़ेगा। तभी ये बच्चा जो है इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको डिफीट करके यहाँ पे मेडल लेके आया है। तो कहने की बात ये है कि कोई भी जो नेचुरल या कहें कि टैलेंट वाला बैरियर जो होता है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। और इसको फ्यूचर में एज अ मिसाल हमें कोट करना होगा। जहाँ भी देखा जाए कि कोई डिफ़िकल्टी है तो वहाँ पे नाम आएगा जयेश का कि किस तरह से उसने जीता है। बिल्कुल आएगा। एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूंगा आपसे सर कि देखिए, उसको हमारे अंडमान निकोबार में उसने प्रैक्टिस किया है। आप खुद जानते हो कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस रिंग नहीं है, बॉक्सिंग रिंग नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ट्रेनिंग उसे मिला होता और एक रिंग प्रैक्टिस मिला होता तो आई एम श्योर कि वो गोल्ड ही लेकर आता इस बार। तो इस बारे में आप लोग क्या करोगे? देखिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हमें जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जितनी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए उतनी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। कहीं ना कहीं पे लैकुनास रहते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं तो उसकी अवेयरनेस भी थोड़ी सी कम रहती है। तो अगर हम उन स्कीम्स का अगर भरपूर तौर पे अगर फ़ायदा उठाएं तो हम लोग कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी टैलेंट है उसको ले जाके इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके उसको खड़ा कर सकते हैं। और कुछ कमियां रहती हैं उसके ऊपर सरकार को भी काम करना चाहिए। और साथ में मुझे लगता है कि आजकल प्राइवेट सेक्टर्स भी बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। तो अगर हम सब लोग अगर मिल के काम करें तो मुझे लगता है हमारे भारत में इस तरह के काफ़ी सारे टैलेंट है जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हम उम्मीद भी करते हैं कि जयशीष इसी तरीके से अपने प्रैक्टिस और बेटर करते रहेंगे अपने ट्रेनर के साथ में, एंड नेक्स्ट टाइम ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड लेकर आएंगे, राइट? यस। थैंक यू सर। तो ये था नन्ना जयशीष हम सबके सामने, जिसने हम सबको बहुत गौरवान्वित किया है अपनी इस उपलब्धि से। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुआई थाई प्रतियोगिता में भाग लेकर हमारे देश का नाम रोशन करता है, हमारे द्वीपों का नाम रोशन करता है, इसके लिए हम इन्हें बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और पूरे हृदय से उनको हम धन्यवाद भी करते हैं। और बहुत ज्यादा श्रेय इसमें जो है उनके माता पिता को जाता है, उनकी छोटी बहन को जाता है, और हम भूल नहीं सकते उनके ट्रेनर को भी, वर्मा सर को भी, जिन्होंने दिन रात घंटों घंटों जयशीष को प्रशिक्षण दी। और अपने बेटे के जोश को बरकरार रखने के लिए पिताजी ने भी जो है मुआई थाई की ट्रेनिंग ली। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं ली, नेशनल्स तक गए अपने बेटे के साथ में, क्योंकि बेटे की जिद थी कि अगर पिताजी साथ रहेंगे तभी वो मुआई थाई का प्रैक्टिस करेंगे। अपने बच्चे के शौक को पूरा करने के लिए पिताजी ने भी जो है इसकी ट्रेनिंग लेनी शुरू की, ताकि उनका बेटा इसी छोटी उम्र से ही इसकी बेटर से बेटर ट्रेनिंग ले सके और आगे अपना फ्यूचर भी इसमें बना सके। और हो सकता है कि कल को उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिले
कि वो जो है मुआय थाई में हमारे देश के लिए ओलंपिक भी रिप्रेजेंट कर सके और वहां से विजेता बनकर भी आ सके। तो हमने भी जो है इसे अपना एक सौभाग्य समझा कि हमें ये अवसर मिला है कि हम जयशीष की छोटी सी कहानी है इस मुआय थाई की, हम आप लोगों के समक्ष रख सके, जो हमने अपने पिछले एपिसोड में रखा। और आज यहाँ पे इनको जो सम्मान दिया गया है हमारे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डॉक्टर नितिन शाक्य जी द्वारा, वो भी हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। और साथ ही हम ये अनुरोध करते हैं हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन से कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट्स में बहुत रुचि रखते हैं और वे लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। हमारे कई सारे मार्शल आर्ट्स के जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल तक जाके विजेता बनकर भी आते हैं, मगर उन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए जो रिंग होता है वो अगर इनके लिए बंदोबस्त कर दिया जाए तो यकीन मानिए कि हमारे अंडमान निकोबार से भी मार्शल आर्ट्स के अनेकों फॉर्म्स में बहुत सारे विजेता बनकर निकलेंगे और हमारे द्वीपों का नाम भी रोशन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।